ऑनलाइन प्रेडिक्शन या टेलीफोनिक प्रेडिक्शन जो आजकल सबसे ज़्यादा प्रचलन में है, ये फेल क्यों होते हैं? तो एक्चुअली जो लोग ज्योतिष के जानकार हैं या जो भी ज्योतिष के सेमिनार्स होते हैं, उनमें ये एक चीज़ जो है वो परमानेंटली चर्चा में रहती है कि ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, सब चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं, तो एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस भी आज ऑनलाइन हो रहे हैं। लोग पहले तो गांव में जो ज्योतिषी थे वो बिल्कुल सटीक प्रेडिक्शन कर दिया करते थे। उस वक्त ना कंप्यूटर थे, ना ऐसे सॉफ्टवेयर थे। आज तो सॉफ्टवेयर सब कुछ कैलकुलेट कर रहा है, लेकिन फिर भी सही प्रेडिक्शन हो नहीं पा रहा है। तो क्योंकि ये प्रश्न लगभग हर ज्योतिषी के मन में आता होगा, तो मेरे मन में भी आया था। तो मैंने बड़ी अपनी जिज्ञासा के साथ ही इस प्रश्न को स्वर्गीय ओम प्रकाश शुक्ला जी, जो एक तरफ तो माँ गायत्री के बहुत बड़े उपासक थे, एक प्रकांड ज्योतिषी भी थे और ज्योतिष में मेरे गुरु भी थे। तो मैंने उनसे ये प्रश्न किया और उन्होंने, उस वक्त ये काफ़ी लंबा डिस्कशन था, उन्होंने मेरे को बहुत सारी चीज़ें बताई और अपनी लाइफ के भी अनेकों एक्सपीरियंस थे वो उन्होंने शेयर किए। मुख्यतः बातें जो है वो 5 चीज़ों पे आके रुकी थी। एक तो ये था कि समय का अभाव हो गया है। आज ना तो पूछने वाला एस्ट्रोलॉजर को इतना टाइम देना चाहता है, ना ही जो एस्ट्रोलॉजर है उसके पास टाइम है। सो ये भी एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से प्रेडिक्शन सही नहीं हो रहे हैं। टाइम चाहिए, जो आदमी पूछने के लिए कुछ पैसे दे रहा है वो चाहता है कि उस समय में वो ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल कर ले। एस्ट्रोलॉजर को लगता है कि इनसे फ्री हो तो फिर हम अगली कॉल पे जाएं। दूसरी एक समस्या हो रही है किताबी ज्ञान की। अभी क्या है, ज्ञान इंटरनेट के माध्यम से मिल रहा है, किताबों के माध्यम से मिल रहा है, पर अनुभव के माध्यम से नहीं मिल पा रहा है। फीडबैक एक्चुअली क्या है? आपने कुछ प्रेडिक्ट किया, ठीक है, आपने देखा ग्रह नक्षत्रों की चाल, पर क्या वो घटना हुई अथवा नहीं हुई, उसका फीडबैक क्या है, ये नहीं मिल पा रहा है। और क्योंकि जो आपने प्रेडिक्ट किया था वो सही प्रेडिक्ट किया था, गलत प्रेडिक्ट किया था, वो फीडबैक नहीं मिल पा रहा, तो नए अनुभव जोड़ नहीं पा रहे हैं। तो ये मुख्यतः पहले 2 कारण हैं। खैर, इसके बाद वही डिस्कशन जो है वो थोड़ा सा फिलॉसफी की तरफ चला गया था और अल्टीमेटली हमें ये वाली बात भी समझनी पड़ेगी कि ज्योतिष सिर्फ गणित का ज्ञान नहीं है, यहाँ पे फिलॉसफी एनीवे पिक्चर में आती है। तो उन्होंने एक गोस्वामी तुलसीदास की मानस में लिखी एक चौपाई थी, वो बोली, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करही तो सो तस फल चाखा। व्यक्ति जैसा कर्म करेगा वैसे उसको फल मिलेंगे। अब क्या है कि ड्यूरिंग टेलीफोनिक डिस्कशन पे उस व्यक्ति के कर्म कैसे हैं ये तो हमको पता होते नहीं। वहीं वो जो गांव का पंडित था, उसने आपको, आपके परिवार को पीढ़ियों से देखा है, उसको पता है कि ऐसे थर्ड पार्टी कि आपके कर्म कैसे हैं और एक्चुअल में तो जो फल है वो कर्मों की तरह होंगे। ये भी एक मिसिंग फैक्टर है जो कि एक टेलीफोनिक डिस्कशन में उस एस्ट्रोलॉजर को पता नहीं चल पाता। एक और चीज़ है जिसमें एक एस्ट्रोलॉजर अपने अनुभव के आधार पर व्यक्ति का चेहरा देखता है, उसकी आंखें देखता है, उसकी आवाज़ सुनता है, उसके हाव भाव देखता है। उसके बेसिस पे हम बहुत कुछ जाते हैं। कहते भी हैं ना कि आदमी की आंखें देखकर बहुत कुछ बताया जा सकता है। तो एक नियम था, जब कोई व्यक्ति आता था या हम किसी को जानते थे, उसको हम अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते थे और प्रेडिक्शन उसके ही बेसिस पे होते थे। तो यहाँ पर फिर से चीज़ों को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया था। एक तो वो लोग थे, और ये 5 कैटेगरी जो हैं अंडर फॉल होती हैं, जो हम लोग बात करते हैं 3 तरह के तत्वों की, सात्विक, तामसिक एंड राजसिक की। तो एक फर्स्ट कैटेगरी में वो लोग आ गए जो कि जिनमें ईश्वरीय गुण हैं। मतलब उनके चेहरे को अगर हम देखेंगे तो हमको एक अलग सी चमक होती है। हमें उनको देख के ही अंदर से ऐसा लगता है जैसे कि कोई
साधु महात्मा सामने है। जनरली इन लोगों के गुण ऐसे ही हैं कि किसी के साथ कोई बैर नहीं है, दया है, ममता है, क्षमा करना जानते हैं, अहंकार नहीं है, पवित्रता है, मन में ये वाली भावना है कि जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही है। सो इस तरह के लोग जो हैं, जो कि अपने मन से, वाणी से, कर्म से ये किसी को कोई तकलीफ़ पहुंचाते नहीं है, जगत के कल्याण में लगे रहते हैं। जनरली इस तरह के लोगों की अगर हम बात करते हैं, ये सूर्य, ऐसा ग्रह सूर्य काफ़ी ज़्यादा असर दिखाता है इन लोगों की कुंडली में। सो ऐसे लोग पर आजकल यदा कदा ही मिलते हैं। और अगर बात करते हैं हम प्रेडिक्शन की, तो आध्यात्मिक दृष्टि से तो इनकी उन्नति होती रहती है, लेकिन भौतिक दृष्टि से इनको कष्ट मिलता है। अब चाहे आप विवेकानंद जी को देख लीजिए, चाहे रामकृष्ण परमहंस को देख लीजिए, या स्वयं प्रभु राम को देख लीजिए। खैर, इस भौतिक जगत में हम अपने दृष्टिकोण से इनको अलग अलग तराजू में तौल नहीं सकते। ईश्वरी के बाद में दूसरी कैटेगरी आती है दैवी की। इनके गुण जो हैं एक मानव और ईश्वर के बीच में होते हैं। तो ये इस तरह के लोगों से के पास आप होगे ना, तो आपको इनसे हमें कोई भय नहीं लगेगा। ये लोग जानते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, इनको गुस्सा नहीं आएगा, अपनी इंद्रियों पे काबू रहेगा, सच बोलेंगे, शांत होंगे, धैर्य होगा, अहंकार नहीं है, ढोंग नहीं करते। वरना आजकल तो ये है कि साहब हमने एक नया आईफोन ख़रीदा, घर पहुंचने से पहले ही फेसबुक पे पोस्ट हो जाता है। सो इस तरह की चीज़ों से ये लोग दूर रहते हैं। ये क्योंकि चीज़ें जानते हैं, ये जानते हैं कि जन्म हुआ है तो मृत्यु भी होगी। ये माया के साथ बहुत ज़्यादा आसक्त नहीं रहते कि हाय मेरी पत्नी, मेरा घर, मेरा बच्चा। सो इन चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहते हैं। चेहरा देखोगे शांत होगा, बड़ी आंखें होंगी, चमक होगी, आवाज़ जो है ना सुन के आपको अच्छा लगेगा, आवाज़ में दम होगी जिसे हम कहते हैं। जनरली इस तरह के लोग जो हैं ये भाग्यशाली होते हैं, जो काम करते हैं वो काम होता है। घर, बंगला, गाड़ी, पत्नी, बच्चे, सब कुछ इन लोगों को मिलता है। थर्ड कैटेगरी जो आती है वो आती है मानव। सो इस कैटेगरी में जो लोग हैं, इनके गुण जो हैं ईश्वरी और दैवी जो हमने बात की, इनसे एक कैटेगरी थोड़ा सा नीचे आते हैं। लोगों को प्यार भी करते हैं, ठीक है, लेकिन परपंच भी हम कर रहे हैं, हमारा स्वार्थ भी सिद्ध हो जाए और लोगों का भी भला हो जाए। थोड़ा सा हमें अहंकार भी है, हम चाहते हैं ठीक है साहब पैसे ना भी मिले पर मान सम्मान मिलना चाहिए। मतलब चीज़ों की लालसा है हमारे अंदर, ठीक है। ज़्यादा लोगों का इंटरफेरेंस पसंद नहीं है, आचरण अच्छा है, धर्म पे विश्वास है, आवाज़ अच्छी है, ठीक है, पर उतनी ज़्यादा प्रभावी नहीं है। चेहरे में ऐसी कोई चमक नहीं है कि हम देखेंगे तो हम देखते ही रह जाएंगे। इनका जीवन जो है कभी सुख है, कभी दुख है, कभी यश है, कभी अपयश है। तो इस तरीके से इनका जीवन चलता रहता है। तो जब हम ईश्वरी की बात करते हैं तो जनरली यहाँ पर प्लैनेट सूर्य, हम वैसे भी कहते हैं ज्योतिष में सूर्य और चंद्रमा जो है ये दैवीय प्लैनेट है, ठीक है। तो सूर्य जो है ईश्वरी एंड चंद्रमा जो है वो दैवीय लोगों के कुंडली में एक अच्छा रोल प्ले करता है। जो मानव आ गए इनमें इसके अलावा मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, ये सारे प्लैनेट्स जो हैं ये अपने रोल प्ले किया करते हैं। इसके बाद की जो कैटेगरी आती है, जिस कैटेगरी को हम कहते हैं आसुरी कैटेगरी, दिस इज अगेन दी फोर्थ कैटेगरी। ये वो लोग हैं ना, इनके ना मन में पवित्रता है ना कर्मों में पवित्रता है। ये मज़ा आता है लोगों को कष्ट देने में, ठीक है, झूठ बोलना, सिर्फ हमें लगना कि दुनिया जो हमें मिली है ना तो हमें ये उपभोग करने के लिए मिली हुई है। हम माया में ही लगे रहें कि बस कहीं से पैसा निकल आए, ठीक है। घमंड है, ये मैं वाली बात जो है इनमें सबसे ज़्यादा मिलेगी। मेरा बच्चा है, मेरा घर है, मेरे पास बड़ी कार है, मेरे पास खूब सारा पैसा है, मेरे पास खूब सारी पावर है। और ये सारी बातें जो बोल रहा हूँ ना, जब
आप किसी की कुंडली देख रहे होते हो, किसी के साथ थोड़ी देर बैठते हो ना, तो आपको अपने आप ये सारी वाइब आने लगती है। वही जो इससे पहले वाली कैटेगरी थी, आप उनको देखोगे आपको अच्छा लगेगा, लेकिन आप में कामेच्छा नहीं इच्छा हो रही है। ये वो कैटेगरी है ना जिनको देख के आपके अंदर काम भावना जागृत हो रही है। इस तरह के लोग जो हैं, क्योंकि ड्यूरिंग जो इनकी जवानी के दिन हैं, तब ये जो चाहते हैं वो इनको मिलता है। पैसा भी मिलेगा और लोगों को तकलीफ़ भी देंगे, दुख भी देंगे, लेकिन पैसा भी मिलेगा, नाम भी मिलेगा, ये सारी चीज़ें। लेकिन जैसे जैसे जवानी ढलना चालू होती है ना, तो कर्म तो अपना फल देंगे। जो बोया है वो काटोगे, नुकसान होंगे, बदनामी अगेन आएगी, कोर्ट केस, कहीं बेइज्जती होना, मतलब एंड जनरली बुरा होता है इस तरह के लोगों का। तो इनमें जो प्लैनेट सबसे ज़्यादा रोल प्ले करते हैं वो शुक्र और शनि है। अगली कैटेगरी आती है, नाम पैसाचिक है। मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि वो पिशाच हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पर ये वो कैटेगरी है ना जिसमें वो व्यक्ति जीवन भर परेशान रहता है। पैसा कमा रहा है लेकिन खर्चे उससे हमेशा ज़्यादा बने हुए हैं। खूब मेहनत कर रहा है लेकिन प्रोग्रेस हो नहीं रही है, उल्टा और नीचे ही जा रहा है। बार बार हमको कर्जा लेना पड़ रहा है। कई बार तो जब इन लोगों से आप मिलोगे ना, तो ये अक्सर कहेंगे, साहब हमें मन में आता है हम पैदा ही क्यों हुए, मतलब मर जाते, मन करता है देश छोड़ के ही चले जाएं। मतलब ये जो घर है ना, अपना घर बार सब छोड़ के कहीं भाग जाएं। बात बात पे जो है निराशा रहेगी, नौकरियों में हमेशा प्रॉब्लम रहेगी, कभी जेल जाने की नौबत है तो कभी दिवालिया होने की नौबत है। ऐसे लोग जो हैं दूसरों का तो फ़ायदा करा पाते हैं लेकिन खुद का नुकसान ही जनरली होता है। ना तो चेहरे में भी वो चमक नहीं है, ना बात में आवाज़ में दम है, ना आँखों में वो चमक है। तो मोटा मोटा ये वो कैटेगरी है ना, जो लोग जीवन भर दुखी रहते हैं, रोज़गार में अप डाउन बने रहते हैं, बदनामी, मन का अशांत रहना। फिर भी एक अच्छी बात, ठीक है, इनको अपने बीवी बच्चों के साथ अच्छा खासा स्नेह होता है। जो इससे पहले की कैटेगरी बताई ना, उनकी तुलना में ये वो लोग होते हैं ना जो हमेशा अपनी मतलब एक पत्नी वाली बात जो है, अपनी पत्नी के साथ पूरी अच्छे से आसक्ति होती है। जनरली इस तरह के जो लोग हैं इनकी मृत्यु अच्छी होती है, ठीक है। ये थोड़ा सा टेक्निकल बात है। चलो एक काम करते हैं, ये बताइए ना, भगवान ये रावण की मृत्यु कैसी हुई? अच्छी हुई ना, प्रभु आए और इनकी मृत्यु अच्छी होती है। मतलब ऐसा इनकी मृत्यु में कोई खास दिक्कत नहीं होती है। और एक तो लोगों, जब आप ऐसे ज्योतिषी उसी गांव में रहते थे, पीढ़ियों से देखा था, लोगों की प्रवृत्तियां आप जानते थे, तो इनके बेसिस पे जब आप प्रिडिक्शन करते थे ना, वो प्रिडिक्शन बड़े सटीक बैठते थे। एक अगली चीज़ है जो भी अभी आजकल मिस होती है, जो है जिसे हम कहते हैं शकुन शास्त्र। हर एक ज्योतिषी को शकुन शास्त्र जो है उसका नॉलेज होना चाहिए। जब भी कोई आपसे प्रश्न करने आता है ना, उस वक्त देखो ये प्रकृति जो है, नेचर जो है, वो आपको क्या उत्तर दे रहा है। कई बार नेचर आपको पहले से ही उत्तर दे रहा होता है, लेकिन टेलीफोनिक या ऑनलाइन कंसल्टेशन है ना, हमारे पास समय है ना, हम जो बताते हैं उसका फीडबैक है ना, हमें ये पता है कि सामने वाले के कर्म कैसे हैं, ना चेहरा देख के हम फील कर देखने का समय है, और ना ही देखने को मिल रहा है, और ये जानने को नहीं मिल रहा है कि वो जो व्यक्ति है वो किस प्रवृत्ति का है। शकुन देखने का ना तो ज्ञान है, ना ही शकुन देखने की फुर्सत है। बस क्या है कि हम गणित में उलझे हैं। अब गणित में अगर इतना ही उलझे रहेंगे तो फिर फल कहाँ से आएंगे?